भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने एक और दांव खेला है। यह दांव सऊदी अरब और तुर्की से जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले जो एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया था, उसमें एक तीसरे पार्टी की एंट्री हो गई है। ये कौन है? यह है रेसेप तैयप एर्दोगन का देश तुर्की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अब हुआ ये कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, आपको पता है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने इसी नाकामी को भूना। अब ये पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने इसमें तुर्की को भी खींच लिया। अब ये ट्राइलैटरल हो रहा है। इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट अभी हुई है वो है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट। इसके ऊपर आपको याद होगा मैंने पहले भी कुछ शोज किए थे और इसके ऊपर बात चल रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि ये होने जा रहा है। लेकिन अभी इसको दुनिया के सबसे बड़े मीडिया जो आउटलेट्स हैं जैसे राइटर्स है, एएफपी है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और कहा है कि ये चीज़ जो है ये हुई है। सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे अर्दवान, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर खड़े हैं, ठीक है, वो वहां पर इस्लामिक लेटो साइन कर रहे हैं और यहां पर मोदी एंड नेतन्याहू हैव टेकन अ डिसीजन टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशंस। अब आप बोल सकते हैं भैया दे आर नॉट कनेक्टेड। रेसेप तैयप एर्दोगन कौन? इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति। वो अब पाकिस्तान को अपने पीठ पर बिठाकर सऊदी अरब के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। तीनों सुन्नी देश एक साथ हैं और इसके पीछे खेल है न्यूक्लियर अम्ब्रेला का। अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड पे बैठ जाना, इसलिए कि पाकिस्तान भी जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो ओआईसी की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर एक दोबारा से संगठन बना लिए इन तीनों देशों ने मिलकर। पाकिस्तान कह रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार है, सऊदी कह रहा है कि वो कच्चे ऑयल का एक्सपोर्टर है, सऊदी में उस जो खाड़ी है, खाड़ी में उसका दबदबा है, और तुर्की है वो नाटो का एक देश है और नाटो के जो सैनिक है उसमें ज्यादा हिस्सा तुर्की का भी है। तो ये अब दिखाना चाहते हैं कि ये अलायंस बना रहे हैं और इन्होंने जो अभी अपने समझौते किए हैं उसके हिसाब से ये होगा कि अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर भी किसी ने अटैक किया तो तीनों देश पर अटैक माना जाएगा। और साथियों, भारत ने इसका जवाब सही दिया। भारत ने कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये भारत देख रहा है और ये जो चीज हो रहा है, ठीक है, आप भी जानते साथियों कि पाकिस्तान और सऊदी का तो इस तरह का अटैक पहले भी हो चुका था कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी पर भी अटैक माना जाएगा, सऊदी पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा और उसके में बदले पाकिस्तान को उधर जाके उधर बचाना था। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। ईरान लगातार सऊदी को नुकसान पहुंचाता रहा, सऊदी पर अटैक करता रहा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये कहता रहा कि हम इस तरह के घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितनी बार हुआ तो इस तरह के डायलॉगबाजी ही करता रहा। तो अब इस समझौते का क्या मतलब होता है? एक तो पहले से ही उन्होंने 57 मुस्लिम देशों का संगठन बना रखा है, वो भी किसी काम का नहीं है, ना ये किसी मुद्दे पर लगभग एक साथ कभी देखे जाते हैं और अब 57 में सब ये 3 देश अलग से इधर आ गए। तो इसके जो महत्व है वो कहाँ तक देखने को मिल रहा है? क्योंकि साथियों, इन पर अटैक कहीं ना कहीं से होता रहेगा, उधर पाक पर उधर अफगानिस्तान कहीं ना कहीं से अटैक करता रहेगा, तो क्या उसके बदले में तुर्की और ये आएगा? और साथ में तुर्की तो आया भी था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा था। तुर्की का ड्रोन भी दिया था लेकिन वो ड्रोन किसी काम का नहीं रहा, भारत उन सभी ड्रोन को मार गिराया था। तो इसका ये तीन जो देश है अलायंस अपने आप को दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, वो ज्यादा देखते हैं कब तक चलता है और प्रभावशाली कब तक नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक करने जाएगा, लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, न टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है 1-2 मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ 1-2 मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी हो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदीया का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 से गिनता 1 है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते। सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं। अफगानिस्तान के लिए तो हमारे जो ISPR के हैं उन्होंने कहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े नोट के आगे झुका रहता है। जी हाँ, वो तो झुका रहता है और उन्होंने कहा था हम तो लेटे रहते हैं, हालांकि उसको भी चाहिए सीधे सीधे लेटे या झुक कर क्या होगा। लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी, अफगानिस्तान वालों की, जो करना चाहें करें। अब इस फोटो में आपको फील्ड मार्शल भी दिखाई दे रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के ही गए थे, ना तो टर्की से कोई फौजी आया था, ना तो सऊदी अरब ने अपने किसी फौजी को साथ खड़ा किया कि भाई आप भी एक फोटो सेशन करवा लो इसलिए कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो फील्ड मार्शल साहब को लेकर गए थे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो आपको पता ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे यहाँ है या नहीं है उनका कोई मतलब नहीं है। ये ट्राइलैटरल क्या खेल है, यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों आपको पता है कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस डील की बात चल रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं गेम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, शहबाज शरीफ है और इशाक डर है, आसिम मुनीर है और आधा इनका मंत्रिमंडल पहुंचा है सऊदी अरब। मैं आज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आज की तारीख में इनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये क्यों गए हैं, देखिए ये दे हैव गॉन टू मक्का, तो ये मक्का गए हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए गए हैं और ये सारी की सारी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है, एक साथ इतने पूरे आधे पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर सऊदी अरब में बैठा है, ये कारण क्या है? यही डिकोड करने के लिए मैंने आज का वीडियो ये बनाया है दोस्तों। अब देखिए साहब, आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है फोन कर भी दे। वो डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, आज फोन करेगा और बोलेगा कि ईरान के मामले में क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान बात करता है एक इस्लामिक नेटो की, एक मुस्लिम नेटो की, पूरा मामला फर्जीवाड़े का है।